इस समाज को, हिंदी सनातन संस्कृति को अन्य संपदाओं की तरह एक किताब का सहारा लेना पड़ेगा। वेद मतलब वेद, और एक ईश्वर को पकड़ना पड़ेगा। 17-15 ईश्वर जितने बन गए ना, इससे फायदा नहीं है, इससे बट रहे हम। एक ईश्वर पकड़ो, और ईश्वर कैसा? निराकार है। उसकी मतलब उस निराकार ईश्वर का ध्यान कैसे लगेगा? आप यज्ञों के माध्यम से पब्लिक को बुलाइए, आप पब्लिक इकट्ठा करिए यज्ञों के माध्यम से, उस निराकार परमात्मा का ज्ञान दीजिए, उनके लिए ऊंचा उठाइए। अब मूर्ति पूजा के माध्यम से तो आपने बहुत मतलब ज्ञान दे दिया। मूर्ति पूजा की स्थिति ये है, जहाँ से शुरू हुए थे 15-20 साल पहले, 80-90 साल तक हमारी उम्र निकल गई, और वहीं के वहीं टिके हुए हैं, उससे ऊंचे नहीं हट पा रहे हैं। इसलिए निराकार परमात्मा का ज्ञान, वेदों ज्ञान पब्लिक को होना चाहिए, और वेद के अनुरूप जो ईश्वर ने जो गाइड किया है ना, मतलब हमारे जीवन के कल्याण के लिए, सनातन के कल्याण के लिए, उसका प्रचार होना चाहिए, और उसी मार्ग पे हमें चलना चाहिए। उसके ईश्वर के मतलब विचार, ईश्वर क्या, निराकार परमात्मा का हम ध्यान कैसे लगाएं? यज्ञ के माध्यम से पब्लिक इकट्ठी होती है, और पब्लिक इकट्ठी होती ना, तब उन्हें मतलब वेदों के जो मंत्र है ना, हर संस्थाओं के पास वेदों के जानकार, संस्कृत के जानकार होना चाहिए। वो कुछ ना करें, केवल एक मंत्र का, एक मंत्र की, 2 मंत्र की व्याख्या कर दें केवल। उसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है कि मतलब ठीक ढंग से व्याख्या की जाएगी ना, तो उसको ग्रहण करेगी पब्लिक। क्यों करेगी? क्योंकि वो कोई मनुष्य की वाणी नहीं है, वो ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी जब सुनाई जाएगी ना, तो डायरेक्ट टच करेगी, डायरेक्ट मतलब जो है प्रभावित करेगी, और ईश्वर की नज़रों में आप सही सिद्ध हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा को मान रहे होगे आप। तो उसके बाद जो योग क्रिया है ना, अष्टांग योग, उसको पब्लिक को पकड़ना पड़ेगा। अष्टांग योग के माध्यम से वो समाधि तक जाएंगे, और समाधि में जाकर ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। तो ये व्यवस्था चलाना पड़ेगी। और कौन सी व्यवस्था चलाना पड़ेगी? 16 संस्कार के बारे में जनता को बताइए आप, 5 महायज्ञ के बारे में जनता को बताइए आप। आज क्या होता है कि जो सही रास्ता बताते ना, गुरुदेव कह रहे हैं, जिन्हें ना पद पैसे की चाह वही दिखाते सच्ची राह है। जिन्हें ना पद की चाह है, ना पैसे की चाह है, वो व्यक्ति सच्ची राह बताएगा। पर जो बैठे हुए हैं ना, वो तो कुछ ना कुछ लालच में बैठे हैं धर्म संस्थानों में। उनका कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ मतलब उनका स्वार्थ है, और वे अपने स्वार्थ के चलते इस पब्लिक को वैसी राह दिखा रहे हैं। सच्ची राह कौन दिखाएगा? जिन्हें न पद पैसे की चाह वही दिखाते सच्ची राह है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी के वचन है, हमारे वचन नहीं है। तो संसार को जब आप सच्ची राह बताओगे ना, तो ईश्वर प्रसन्न होगा, और आपके द्वारा मतलब समाज को सही दिशा मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा। सत्य तो सत्य ही है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। वेद सत्य है, वेद के अनुसार मतलब निराकार परमात्मा की उपासना को ईश्वर आदेश दे रहा है। तो सत्य मार्ग को पकड़ें आप, भ्रम में ना पड़ें। भ्रम में पड़ोगे ना, तो आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है ना। हम संसार में हमारी दुर्गति होगी, हमारा ग्राफ गिरेगा। इस वैदिक संस्कृति को अपनाने से यह आपका ग्राफ ऊंचा उठ सकता है। संसार में पुनः आपकी धाक जम सकती है। संसार के कोने कोने से वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके पास लोग आ सकते हैं, क्योंकि वैदिक ज्ञान जो कि चूँकि ईश्वरीय ज्ञान है ना, तो उसमें ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने में और ईश्वर ज्ञान को बताने में हर मनुष्य को आतुर है, व्याकुल है, और वो मतलब जिज्ञासु है कि हमें वेदों का ज्ञान मिले। क्योंकि वेदों का ज्ञान ईश्वर ने कोई हिंदुओं अकेले को नहीं दिया है। वो वेदों ज्ञान तो परमात्मा ने मनुष्य मात्र को दिया है। पृथ्वी पर जितने मनुष्य है ना, चाहे वो कोई सी भी देश में रह रहे हों, वो ज्ञान उनके ऊपर भी लागू हो रहा है।
चाइना के ऊपर ही वेद का ज्ञान लागू हो रहा है, अमेरिका पे लागू हो रहा है, कनाडा में लागू हो रहा है, रूस में लागू हो रहा है, पाकिस्तान में लागू हो रहा है। क्योंकि ईश्वर कोई भेदभाव थोड़ी करता है। ईश्वर की नजरों में तो सभी उसके बच्चे हैं और किसी भी समाज का, किसी भी देश का जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब वेद में मिलेगा। यहाँ तक बताते हैं जितनी विद्याएं, जितना विज्ञान आप देख रहे हैं ना, हवाई जहाज उड़ रही है, अणु परमाणु बम चल रहे हैं, बिजली का आविष्कार हो रहा है, हवाई जहाज चल रही हैं, ये सब ज्ञान वेदों में पहले से भरा पड़ा है। और इस ज्ञान को खोज के इन्होंने अपने नाम से ये आविष्कार कर दिए। पर इसका आदि स्रोत कहाँ से है? आदि स्रोत तो इसका वेदों में है। और वेदों में क्यों है कि वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। और ये बताते हैं जो ओरिजिनल वेद है ना, वो तो यहाँ से गोल कर दिए गए, चले गए, इंग्लैंड में पहुँच गए, कहीं मतलब जर्मन में पहुँच गए, पर जो है और उसके आधार पर रिसर्च हो गई उनकी, हमारे पास तो डुप्लीकेट वेद है। तो फिर भी जो कुछ है उसको अपने पूर्वजों की, अपने ऋषियों की धरोहर है, उन वेदों के ज्ञान को संभालें, कहीं ये लुप्त ना हो जाए। क्योंकि अभी भी ईश्वर की कृपा से इस भारत में ऐसे लोग हैं, थोड़े नहीं, जिनकी संख्या हजारों में है, जिनको वेद रटे हुए, चारों वेद रटे हैं उनके लिए, एक एक शब्द रटा उनके लिए। और वो इसलिए रटे हुए हैं, कहीं वेद फिर से गोल हो गए तो वो उसको ज्ञान को जो उनको कंठस्थ था ना, उसके माध्यम से फिर से वेद लिखवा देंगे। और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है और अनंत काल से चल रही हो, चलती रहेगी। तो वेदों को संभालने वाले, वेदों को ज्ञान को फैलाने वाले इस ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझते हैं। और अपनी पूरा बर्बाद हो जाए, पूरी संपत्ति चली जाए, तो भी वेद के ज्ञान को वो कभी छोड़ नहीं सकते। इस टाइप के मतलब ईश्वर की दीवानी हैं, ईश्वर के ज्ञान के उनको लालसा है। वो ईश्वर ने उनको चुना है कि तुम वेदों का प्रचार करना, वेदों की रक्षा करना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिनको पाखंड में फंसना है, अंधकार और आडंबर में फंसना है, फंसते रहे। ओम शांति। आपका दिन शुभ मंगल में हो।